आज आत्मबोध कैसे हो। इस युग में जो गतिशील है, वृद्धि करता है, वह जन्म मरण के चक्कर में बार बार आ रहा है, उसे हम जीव कहते हैं। मगर क्या यह जीव कभी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकता है? वह कौन है जो जीव के बार बार आने जाने को रोक सके? वह गुरु है जो जीव को मोक्ष प्राप्ति करवाकर यहाँ से सदा के लिए आवागमन छुड़ा देता है। प्रत्येक युग में अक्षम व्यक्ति जो गुरु की उपाधि पाता है, वह वास्तव में सफल गुरु नहीं कहलाता। गुरु दो प्रकार के होते हैं। पहला गुरु जो किसी की कही हुई अथवा लिखी हुई बात सुनाता है, वह ब्रह्म तक पहुँच नहीं पाता। तथा दूसरा गुरु वह है जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो दूसरों को भी उसका ज्ञान करवाने में सक्षम है। ब्रह्म ज्ञान करवाने हेतु संत ने निम्न कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक बार एक जीव जन्म मरण के चक्कर से दुखी होकर भगवान के पास पहुंचा और प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा आदि काल से झगड़ा मुकदमा चल रहा है। मुझे बार बार इस मुकदमे की पेशियों पर जाना पड़ रहा है। मैं अब सभी प्रकार से थक चुका हूँ। हे प्रभु, इसका निराकरण आप ही कर सकते हैं। जीव का विलाप सुनकर भगवान ने पूछा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कैसा झगड़ा चल रहा है? किसके साथ चल रहा है? और तुम बारंबार पेशियों पर कैसे, कब और कहाँ जा रहे हो? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीव ने कहा, हे अंतर्यामी, आपसे क्या छिपा है? परंतु आपने पूछा है तो बतलाता हूँ। मेरा झगड़ा काल से चल रहा है। काल ने मुझे अशिथिर बना दिया है। मुझे अपने कर्मानुसार काल जन्म मरण के चक्कर में घुमाता रहता है। मैं जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूँ, परंतु मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता है और पुनः जन्म धारण कर बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और इस प्रकार मुझे जन्म मरण की पेशियों पर कर्म गति के अनुरूप बारंबार जाना पड़ता है। भगवान बोले, हे जीवात्मा, मैं प्राणी को अपने कर्मों का फल देता हूँ। जीव ने याचक बनकर कहा, हे भगवान, आप तो क्षीर सागर में वास करते हैं, वह जीव सत मृत्यु लोक में, फिर आपको जीव के कर्मों का कैसे पता चलता है? मूर्ख प्राणी की बात सुनकर भगवान ने कहा, हे जीवात्मा, जीव के साथ एक गुप्तचर भी भेजता हूँ। जब छोटा बच्चा माँ के स्तनों से दूध पान करता है तो एक स्तन मुंह में और दूसरे पर हाथ रख लेता है, क्योंकि जब तक जीव बच्चे के रूप में रहता है तो उसे हमारा गुप्तचर दिखाई देता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तब उसे गुप्तचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनिया के प्रभाव का आवरण उसके नज़रों में तथा मानस पटल पर रहता है। परंतु वही गुप्तचर जीव के कर्मों की रिपोर्ट हमें प्रतिपल भेजता रहता है, जिन्हें जीव के जीवन रजिस्टर में लिख दिया जाता है। उसी के अनुसार जीव को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ईश्वर की बात सुनकर जीव ने कहा, हे प्रभु, क्या आपकी विधि में ऐसा विधान नहीं जिससे थके हारे जीव को शांति मिल सके? भगवान बोले, हे जीवात्मा, यह विधान तो पहले से ही बना हुआ है, मगर इसका ज्ञान करवाने वाली पत्रावली उनके पास है जो हमारे पूज्य हैं, वह सतगुरु के नाम से जाने जाते हैं। इस पर जीव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे परमात्मा, क्या आपसे भी कोई बड़ा पूज्य है? अगर सतगुरु बड़े हैं तो वे किस कारण से? तब भगवान ने कहा, हे जीव, मैं निमित्त अवतार हूँ और सतगुरु नित्य अवतार है। हे जीव, जब जब धर्म की हानि होती है, घोर महापाप फैलता है, तब मैं धर्म को निमित्त रखने हेतु रक्षार्थ अवतार लेता हूँ और हथियारों से राक्षसों को मारकर संतों को शांति प्रदान करता हूँ। उसके बाद वापिस लय हो जाता हूँ। परंतु सतगुरु नित्य अवतार होते हैं जो हर समय विचरते रहते हैं और सब जगह घूम घूम कर हृदय रूपी वन को उजागर करते हैं। वह शब्द रूपी बाण से अज्ञान रूपी राक्षस को खत्म कर देते हैं। इसलिए सतगुरु हमसे भी बड़े हैं। अतः हे जीव, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म देता हूँ, परंतु एक राय देता हूँ कि मुकदमा लड़ने के लिए वकील की आवश्यकता होती है। आप ब्रह्मनिष्ठ व ब्रह्म श्रोतीय दोनों विशेषता वाले सतगुरु को अपना वकील बना लें।
जिस प्रकार गाड़ी के डिब्बे से डिब्बे जुड़े रहते हैं मगर वहीं खड़े रहते हैं, उन डिब्बों को दूर ले जाने के लिए तो एक इंजन की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए वह वकील रूपी सतगुरु तुम्हें काज से विजय करवा कर जन्म मरण से छुटकारा दिलवा देगा। ऐसा उपदेश देकर भगवान ने जीव को उसके कर्मों के अनुसार उसे मानव जन्म दिया। इस प्रकार मानव जन्म को पाकर जीव बहुत प्रसन्न हुआ और सतगुरु के शरण में जाकर बड़े दीन भाव से पुकारने लगा कि हे सतगुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार करें। जब जीव दीन होकर पुकारता है तो सतगुरु से आत्म उपदेश कहते हैं। इस प्रकार जीव शिष्य बन जाता है। तब सतगुरु शिष्य से कहते, हे शिष्य, तुम श्रवण करो। सबसे पहले तुम्हारे में 10 दोष है, अतः उन्हें निकालो। इस पर शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव 10 दोष कौन से हैं? तब गुरु बतलाते हैं, चोरी, जारी, जीव हिंसा तीनों तन के दोष हैं। क्या ये दोष तुम्हें जानते हैं? तब शिष्य कहता है, नहीं, परंतु तुम तो दोषों को जानते हैं। शिष्य कहता है, जी हाँ, इसलिए हे शिष्य, तुम चेतन हो और ये दोष जड़ है। वैर, अहंकार, बुरा सोचना, ये 3 मन के दोष हैं। अतः तीनों दोष तुम्हें नहीं जानते और तुम इन तीनों दोषों को जानते हो, इसका मतलब तुम चेतन हो तथा ये नाशवान है। झूठ, कठोर, कटु वचन, क्रूरता, ये 4 वचन के दोष हैं। ये चारों दोष तुम्हें नहीं जानते और तुम इन्हें जानते हो, इसलिए तुम चेतन हो, वह दोष नाशवान है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।